मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार दुबे और आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी और डीएसएसबी बायोलॉजी संबंधित प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन मैं लगातार लेके आ रहा हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको बता दूं कि डेली ये प्रैक्टिस सेशन कराया जा रहा है। अभी तक हमने वायरस के टॉपिक पे हमने कंप्लीट किया है और आज हम लोग वायरस के बाद बैक्टीरिया का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तो फटाफट एकदम से कंसंट्रेट होकर जुड़ जाइए और पूरे जो एक्सप्लेनेशन होगा वहाँ पे आपको ध्यान रखने का होगा कि कौन से क्वेश्चन, कौन से नए अपडेट आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, खासकर टीजीटी और बीजीटी के बच्चों के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। क्या कहता है क्वेश्चन, गंभीरता से सुनना है और ध्यान पूर्वक समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को आपको लेके चलना है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पे और इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना है, फिर आपको इसका जवाब आप सोचते रहिए। एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज। चार विकल्प में फर्स्ट ऑप्शन बैक्टीरियल सेल है, एंड सेकंड ऑप्शन प्रोटोजोवन सेल, एंड थर्ड ऑप्शन इज स्पंज सेल, एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्पर्म सेल। टीजीटी बायोलॉजी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो जवाब के तौर पे मैं आपको बता दूं कि विकल्प के तौर पे जो न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहां पे सेल डिवाइड होता है वो बैक्टीरियल सेल होता है। बैक्टीरियल सेल का आपने मीसोसोम का नाम सुना होगा। मीसोसोम क्या करता है, वहीं पे सेल पूरी तरीके से डिवाइड होता है। तो इस तरीके से ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा सा चलते हैं। बैक्टीरिया कम अंडर ए प्रोकैरियोटिक टाइप सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन द सेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस वजह से ए वाला ऑप्शन यहाँ पे पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। कौन सा क्वेश्चन है जो आपको बताना है यहाँ पे कि ए डिफिनिट सेल वॉल आरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम। मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सारे के सारे पॉइंट, चाहे हम सेल वॉल की बात करें, ये पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है। आरएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम की भी उपस्थिति होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर इसे कहते हैं, ये पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल, दीज आर फाउंड सेल वॉल, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम एक्सेट्रा इन बैक्टीरियल सेल। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं होता है। तो यहाँ पे चार विकल्प हैं और इसमें आपको जवाब देना है कि यहाँ पे नॉट सराउंडेड, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पूरी तरीके से फ्री स्टेट में मिलता है, ठीक है ना। तो विकल्प के तौर पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला एक्सप्लेनेशन यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि स्यूडोमोनास एक तरीके का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये रॉड की आकार का होता है। बैक्टीरिया डज नॉट हैव ए मेम्ब्रेन सराउंड द जेनेटिक मटेरियल। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे पूरी तरीके से 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द बैक्टीरियम दैट कॉजेज ए बोtulism इज। चार विकल्प हैं, स्टेप्टोकोकस है, स्यूडोमोनास है, बैसिलस की बात करें और क्लॉस्ट्रीडियम की बात करें। चार विकल्प में कौन सा सही होगा, आपको इसी के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बोटुलिज्म इज ए टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग, एक तरीके का ये फूड पॉइजनिंग होता है, कॉज्ड बाय लिविंग बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। याद रखना है आपको। However, the most common food poisoning is caused by Staphylococcus aureus
जो है फूड का पॉइजन करता है। मीट पॉइजनिंग इज ए कॉज्ड बाई, ध्यान रखना है, साल्मोला टाइफीम्यूरियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है कि मीट पॉइजनिंग के लिए साल्मोला टाइफीम्यूरियम एक बैक्टीरिया है और ये इन्फेक्ट करता है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा अगले पॉइंट की तरफ। द टू प्रिवेंट रोटिंग ऑफ फूड एंड ड्रिंक इट इज केप्ट ड्राई आर मिक्सड विथ सॉल्ट एंड शुगर ऑयल। The purpose of all such devices is that microorganism present in it can not grow. For example की बात करें, sugar added in abundance in marmalade stops their growth by absorbing all वाटर ऑफ बैक्टीरियल सेल बाय प्लाज्मोलाइसिस। तो विकल्प के तौर पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोटुलिज्म किससे जो है रिलेटेड है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस में आपको बताना है। ए डिसीज इज कास्ड बाय, ध्यान रखना है, ए डिसीज of animal caused by parasitic bacteria, and second option is a disease of plant caused by parasitic bacteria, and third option is food poisoning caused by saprophytic bacteria named clostridium, एंड फोर्थ ऑप्शन ए डिसीज प्लांट कॉज्ड बाय वायरस। चार विकल्प में आपको बताना है कि विकल्प के तौर पे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। चार ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस में जब भी बोटुलिज्म की बात आए तो यहाँ पे फूड पॉइजनिंग से ये रिलेटेड हो जाता है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सी वाला जो ऑप्शन है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। फूड पॉइजनिंग काज्ड बाय ए सैप्रोफिटिक बैक्टीरियम जिसे क्लॉस्ट्रीडियम कहा जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, द ए सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज। चार विकल्प में कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा आपको बताना है कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में ऐसा कौन सी चीज़ है जो कॉमन होती है। चार विकल्प में आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि म्यूरेमिक एसिड की बात करें तो म्यूरेमिक एसिड जो है सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया विच है कॉमा शेप्ड क्लासिफाइड। कॉमा शेप्ड कौन होता है, कॉमा शेप के आकार का कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। यहाँ पे विब्रियो कॉलेरी की बात करें तो ये कामा के आकार में आपको दिखाई देगा और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट शेप बैक्टीरिया मेनली क्लासिफाइड इनटू स्फेरिकल आर कोकाई बैसिलस आर रॉड शेप्ड या कॉमा हेलिकल स्पाइरल एटसेट्रा। द स्ट्रक्चर ऑफ विब्रियो इज कॉल्ड, कॉमा कहा जाता है due to which it is classified under comma shaped cocci and spherical bacilli or red rod shaped, where spirilla जो होता है वो हेलिकल के आकार का होता है, स्पाइरेला शेप्ड बैक्टीरिया में भी ये पाया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा जो किसका करेक्ट जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड। मैं आपको बता दूं कि रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया होता है केवल बैसिलस में पाया जाता है। टीजीटी बायोलॉजी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बैसिलई, दीज आर, ये क्या कहा जाता है, स्फेरिकल, एंड द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आर आइदर सॉलिटरी और इन द ग्रुप। स्पाइरिला इज ए शेप्ड लाइक स्प्रिंग और ए स्क्रू। विब्रियो और कॉमा या इसे कॉमा शेप्ड कहा जाता है। तो बी के तौर पे ये ऑप्शन पे सही हो जाएगा। अगला है, लैक ऑपेरॉन इन ई कोलाई वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय।
ई कोलाई में जो लैक एप्रॉन जो सबसे पहले जो थ्योरी दिया गया था, कॉन्सेप्ट दिया गया था, जैकब और मोनोड ने एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था। क्या कहा था सर, इसको एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। एक बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड ई कोलाई जनरली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज के रिडक्शन से। यही आपको पॉइंट है जो आपको याद रखने की योग्य बातें हैं। जैकब और मोनोड डिस्कवर्ड इन 1961 दैट ए सेट ऑफ 3 जीन इन डीएनए ऑफ ई कोलाई। जो ई कोलाई का डीएनए होता है उसके तीनों जीन में 1961 में इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। ये क्रेडिट जैकब और मोनोड को जाता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आर रिलेटेड सिंथेसिस ऑफ 3 एंजाइम दैट रिड्यूस लैक्टोज। These genes are activated only when न्यूट्रिशनल मीडियम कंटेन करता है लैक्टोज। दे रिमेन इनएक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज इन द न्यूट्रिशनल मीडियम। जैकब और मोनोड ने इंट्रोड्यूस किया था ऑपरेंट कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें ये जो ऐसे जीन की जो एक्टिविटीज होती हैं उसको रेगुलेट किया जाता है लैक ऑपरॉन मॉडल के द्वारा। यहाँ पे इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1965 में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट्स को जो आपको ना पता हो उसको लिखते चलिए, सीखते चलिए लगातार। अगला क्वेश्चन है, ए प्रोफेज बोर्न इन ए होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रिप्लिकेशन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं आपको, मैं आपको बता दूं 4 विकल्प में, और इस विकल्प में लाइसोजेनिक स्टेज कहा जाता है। जब प्रोफेज बोर्न इन ए होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रिप्लिकेशन इट्स कॉल्ड लाइसोजेनिक। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिलाई इन बैक्टीरिया आर हेल्प फिन। पिलाई का जो मेन वर्कआउट होता है, बहुत बार पूछा गया है, इनका जो मेन वर्कआउट होता है ये यूपीपीएसएस प्री 2000 और 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। सर इनका जो मेन वर्कआउट होता है कॉन्जुगेशन करने का, क्योंकि ये बॉडी से अटैच करते हैं और जब अटैच करते हैं तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन कॉन्टैक्ट पाया जाता है। इन सम स्पीसीज ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इन एडिशन टू फ्लैजेला, ध्यान रखिएगा, मैनी माइक्रोफर्म एंड स्ट्रेट हेयरी अपेंडेजेस इमर्जेस फ्रॉम सेल वॉल। दीज आर कॉल्ड, इसे पिलाई या फिम्बरी कहते हैं। इट्स लेंथ कैन फ्रॉम अबाउट 0.54 टू 24 माइक्रोन, विड्थ कैन अप टू 30 टू 80 एंगस्ट्रॉम का ये होता है। दे आर द मेड अप ऑफ पिलिन, प्रोटीन का बना होता है, एंड आर अरेंज्ड अराउंड सेल के चारों तरफ घूमता है। इट मेन फंक्शन इज एडहेसिव ऑर्गन एंड टाइम ऑफ कंजुगेशन के समय जब ये एडहेशन का मतलब ये एक दूसरे के करीब आते हैं और वहाँ पे ऑर्गन्स के साथ जुड़ते हैं। द बैक्टीरियल सेल कनेक्टेड बाय सेक्स, पिलाई के द्वारा ये जुड़ते हैं, और इट होलो फ्रॉम इनसाइड विच ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर सेल टू रिसिपिएंट सेल टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे विकल्प के तौर पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन डिप्लोकोकस निमोनियाई शो करता है। क्या करता है, ट्रांसडक्शन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया, रिप्लिकेशन, कॉन्जुगेशन। 4 विकल्प है। मैंने आपको बता दूं ग्रिफिथ साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था डिप्लोकोकस निमोनियाई पे, और इनका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था उसका रिजल्ट ओरिएशन हुआ, और ये जो प्रक्रिया के द्वारा हुआ था वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद ए ग्रिफिथ डिड एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया causing pneumonia disease in 1928. Griffith theorized that one method of gene recombination in bacteria is transformation. Griffith made his discovery in bacterium डिप्लोकोकस निमोनियाई। क्या कहते हैं सर, डिप्लोकोकस निमोनियाई कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने किस तरीके से क्या क्या प्रयोग किया था।
पहले इन्होंने आर लाइव जो आर स्ट्रेन होते हैं उसका प्रयोग किया जिसमें माउस जीवित थे, और उसके बाद इन्होंने एस स्ट्रेन लिया जिसमें स्मूथ टाइप का था, और यहाँ पे माउस डेड हो गए थे क्योंकि वायरस के साथ साथ ये आर स्ट्रेन भी यहाँ पे प्रेजेंट था। और इसी को जो माउथ जो डेड वाले थे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन एवियोसम, यहाँ पे जब जो हीट किया गया एस स्ट्रेन को जब हीट किया गया तो ये देखा गया कि यहाँ पे जो रिजल्ट ओरिएशन हुआ तो माउस जो है जिंदा हो गया, क्योंकि इन्फेक्शन के द्वारा ये सारी चीज़ें हुई थी। इसके बाद हीट किल्ड एस स्ट्रेन और ये जीवित हुए, और फिर आर स्ट्रेन जब मिल गया तो ये फिर से इनका डेड हो गया, माउस डाउड, क्योंकि फिर से इनके अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया जो थी वो कंप्लीट हुई। इसके बाद फिर से मैं आपको बता दूं एस स्ट्रेन फ्रॉम ग्रुप 4 को जोड़ा गया तो यहाँ पे भी कंडीशन माउस डाइड हो गए। तो कहने का मतलब ये कि माउस डाइड किस किस कंडीशन में, जब जो स्ट्रेन थे उनको जो डेड वाला था उसको मिलाया गया तो इन्फेक्शन ये लगातार बनता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देखेंगे ए वायरुलेंट आर स्ट्रेन और वायरुलेंट एस स्ट्रेन, इन दोनों की बहुत ही बड़ी भूमिका थी खासकर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत। तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनी वाज डिस्कवर्ड बाय, चार ऑप्शंस में आपको बता दूं फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था और इसकी डिस्कवरी भी की गई थी। मैं आपको बता दूं ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनियाई वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। इट वाज स्टडीड इन डिटेल by Avery, MacLeod and McCarthy. F. Griffith described the genetic transformation in bacteria called Diplococcus pneumoniae कहा जाता है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉट जीन इन्वॉल्व इन द सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर कॉल्ड। तो चार विकल्प में मैं आपको बता दूं ए और बी, दो ऑप्शन सही हैं। एक होता है राइजोबियम, दूसरा है लेगुमिनस प्लांट कहा जाता है। तो विकल्प के तौर पे नॉट जीन आर फाउंड इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड लेगुमिनस प्लांट विच is helpful for formations of nodules in them. Rhizobium is one such bacteria that live symbiotically, यह रहते हैं और रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट में, और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन को परफॉर्म करते हैं। इन एडिशन टू एनोडीजीन या निफ जीन इन बैक्टीरिया इज आल्सो एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिसीज फाउंड इन द डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स में कौन सी बीमारी ज़्यादातर होती है। तो मैं आपको बता दूं ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी की बीमारी होती है वो होती है, और एक बैक्टीरिया इज काज्ड बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इट इज़ एन इन्फेक्शन डिसीज। दिस डिसीज इज आल्सो कॉल्ड कंजप्शन भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इन 1882 में जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच थे, इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने इस पे बताया। These bacteria are transmitted from mouth while spitting or kissing. Pneumonia disease it is caused by a bacterium जिसे डिप्लोकोकस निमोनियाई कहा जाता है। जॉन्डिस की बात करें तो बाइलरुबिन इज ए प्रोड्यूस्ड बाय लीवर सेल के द्वारा ये प्रोड्यूस्ड होता है फ्रॉम हेमोग्लोबिन ऑफ डेड आरबीसी। इंस्टेड ऑफ ब्लड इट इज फाउंड इन बाइल जूस अलोंग विथ बाइल, इट गोज इनटू इंटेस्टाइनल जूस, passes out of the body will stool, sometimes due to infections of virus in liver cells when the amount of this pigment in the blood increases करता है the color of skin, nail, eye, membrane etc become yellow. दिस इज कॉल्ड जॉन्डिस कहा जाता है, जॉन्डिस डिसीज कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक हमने आज जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हमने आज करा लिए हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े से बहुत और बचे हैं, तो उस पर आइए चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बियोटिक बैक्टीरियम की बात करें तो राइजोबियम एक तरीके का जो है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है। विकल्प के तौर पे राइजोबियम इज ए सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, इट इज फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। दिस बैक्टीरिया हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन इनटू एटमॉस्फेयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। दिस बैक्टीरिया इंटर द रूट हेयर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इट्स इन्फेक्शन द सेल ऑफ कॉर्टेक्स बिगिन टू डिवाइड रैपिडली एंड फॉर्म नोड्यूल। न्यूली फॉर्म्ड सेल्स आर डिप्लॉयड ए रेड पिगमेंट को लेग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। दिस इज फाउंड इन नोड्यूल्स, इट इज पार्सली हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। द नोड्यूल्स दैट डू नॉट दिस कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। तो विकल्प के तौर पे ये ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे की तरफ स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण टीजीटी बायोलॉजी 2005 में ये पूछा गया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज डेराइव्ड बाय, ध्यान रखिएगा अलग अलग प्रजातियां हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस की और अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे देखिएगा। जब ये आप जानते हैं कि जीनस होता है और स्पीसीज होते हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुलाई के द्वारा क्लोरोमाइसिटिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडियाई के द्वारा नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ओस्कोलियस के द्वारा टेरामाइसिन। तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट आपके डिस्प्ले पे पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज प्रेजेंट इन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन कई तरीके के बैक्टीरिया होते हैं उसके सेल वॉल में ये पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरियल सेल। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ ए बैक्टीरियल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। The cell wall is strong and rigid. This is a difference in the wall thickness होता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। द वॉल ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इज 10 to 15 nm, ठीक। और ये कंटेन करता है 10 से 15% का पेप्टाइडोग्लाइकॉन और 3% का फास्फोलिपिड भी यहाँ पे पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए बैक्टीरियल, कौन सा ऐसा बीमारी है जो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता। टीबी होता है, लेप्रोसी भी ऑल ऑफ दीज होगा ही नहीं, क्योंकि पोलियो जो है वायरस के द्वारा होता है। टीजीटी बायोलॉजी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। पोलियो डिसीज इज कास्ड बाय वायरस विच इज कास्ड बाय पोलियो मिलेटस वायरस। वायरस ऑफ दिस डिसीज reach the intestine, they reach spinal cord with blood flow where they damage the nerve controlling muscles of various organ. As a result of muscle contract, leg, arm, spine become inactive form हो जाता है। और ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे अगला है मेसेल्सन और स्टाहल यूज्ड विच रेडियो आइसोटोप फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। ये 2011 में प्रश्न पूछा गया है टीजीटी बायोलॉजी के पेपर में। तो यहाँ पे कौन सा आइसोटोप उन्होंने यूज किया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि विकल्प के तौर पे नाइट्रोजन 15 पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मेसेल्सन और स्टाहल यूज्ड 1915 रेडियो आइसोटोप फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। इन द एक्सपेरिमेंट मेसेल्सन एंड स्टाहल cultured the bacteria E. coli in cultured medium containing isotope of nitrogen 15 which is heavier than normal 14 nitrogen molecule. Those bacteria were allowed to reproduce for several generations in culture medium due to which purine and pyrimidine, यहाँ पे दोनों चीज़ें मिलती हैं डीएनए के साथ साथ। Of there नाइट्रोजन 15 आइसोटोप इन द प्लेस ऑफ नाइट्रोजन 14 पाया जाता है।
और इस तरीके के माइल्ड स्ट्रैंड बनते हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं कल्चर मीडियम 19N14 आइसोटोप में। इट डिमॉन्स्ट्रेट द सेमी कंजर्वेशन मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो विकल्प के तौर पे यहाँ पे जो है डी और जो ऑप्शन था ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, धमाकेदार पढ़ाई करते रहिए। कर फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पे और इसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। नया और एक ही वीडियो और मिलेगा आपको बैक्टीरिया से। उसके बाद हम जूलॉजी के सेक्शन में आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, धमाकेदार पढ़ाई करते रहिए। ठीक है ना। चलिए।